friends, welcome to my YouTube channel. Myself Pratish Ursia. I am from Devghar, Jharkhand. Today we are going to learn about trigonometry. Trigonometry from 10th class 8.1. सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री वर्ड बना कैसे। ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहला वर्ड है ट्री। ट्री मीन्स होता है TRI मीन्स 3 मंथ्स 3। गॉन GON मीन्स होता है साइड। और मैट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसे मैट्रोन को मैट्री लिखा गया है, जिसका मीनिंग होता है मेजर करना। मतलब 3 साइड को मेजर करने को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। सबसे पहले 10th के बुक के इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री लाइन बाय लाइन हम समझेंगे कि 10th के बुक में कैसे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट पेज। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ट्रायंगल्स एंड इन पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल्स इन योर अर्लियर क्लासेस। मतलब सिंपल सी बात बोल रहा है कि आप पहले क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल फॉर आवर सराउंडिंग्स। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हमारे सराउंडिंग्स के आसपास से कि कैसे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं इमेजिन से। इस इमेजिनेशन से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 10th के NCERT बुक में 3 केस दिया गया है। 3 केसेस में से सबसे पहला केस ये है। सपोज द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर विजिटिंग कुतुब मीनार। मैं मार्कर ले लेता हूँ। विजिटिंग कुतुब मीनार। नाउ इफ अ स्टूडेंट इज लुकिंग at the top of Minar, a right angle triangle can be imaged to be made as shown in figure 8.1. फिगर 8.1 देखते हैं हम लोग ध्यान से। फिगर 8.1 में सबसे पहले कुछ स्कूल के बच्चे कुतुब मीनार घूमने के गए। एक बच्चा कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है। यहाँ पे बच्चा खड़ा है और कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है। यहाँ से इसका व्यू यहाँ पे जा रहा है और इस लड़के के बेस का दूरी कुतुब मीनार से ये दूरी पे खड़ा है, ये लाइन, और ये कुतुब मीनार टोटल इतना ऊंचा है। देखो खुद से एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेज कर लिए ना। ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो जिस राइट एंगल ट्रायंगल उसी ही बोलते हैं जिसमें से ट्रायंगल के कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ओके, अब देखो, अब इसके आगे क्या लिखा हुआ? कैन द स्टूडेंट फाइंड आउट द हाइट ऑफ द मीनार विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। मतलब कि हम लोग का ट्रेडिशनल मेथड क्या है किसी का हाइट नापने का? एक फीता होता है कि यहाँ से लो और यहाँ से सीधा नाप दो कि ये फीता जितना मीटर लंबा है उतना मीटर ऊंचा कुतुब मीनार है। ओके, अब क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन ये है, क्या ये लड़का बिना नॉर्मल मेजरिंग स्टाइल जो हम लोग का ट्रेडिशनल मेथड है उसका यूज किए बिना क्या कुतुब मीनार का हाइट पता कर सकता है? पहला क्वेश्चन बुक में ये दिया हुआ है। अब दूसरा केस में आते हैं। दूसरा केस बोलता है क्या? दूसरा केस, सपोज ए गर्ल इज सिटिंग ऑन द बालकनी ऑफ हर हाउस लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ river. She is looking down at the floor with pot placed on a stair. सीधी सी बात है, एक लड़की है जो नदी के इस किनारे में है और नदी के इस किनारे से उस किनारे के में एक मंदिर है जिसे वो देख रही है। जैसे कि यहाँ पे वो लड़की खड़ी है, यहाँ पे वो अपने घर के बालकनी में है और मंदिर नदी के इस तरफ है और नीचे की तरफ देख रही है। किसे देख रही है? मंदिर के सीढ़ी को। तो खुद से एक इमेजिन होगा राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले ये लड़की जितनी ऊंचाई पे है और लड़की से जितना दूर मंदिर है और ये आई का व्यू, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा हुआ है, अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इमेज्ड
टू बी मेड इन सिचुएशन। तो हम लोग देख चुके एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन हो जाता है। यू नो द हाइट ऑफ we know the height at which person is sitting, can you find out width of river। बोल रहा है नॉर्मल, वही सेम क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा था नॉर्मल ट्रेडिशन से बिना यूज किए क्या इसका हाइट निकाल सकते हो कुतुब मीनार का। इसमें पूछ रहा है क्या तुम नदी का चौड़ाई बता सकते हो इसका यूज बिना ट्रेडिशनल मेथड का यूज किए, बिना फीता करना पे क्या बता सकते हो दूसरा केस में। अब तीसरा केस ये मैं इसी तरह लिया हूं ताकि रफ करके बता सकूं। सीधी सी बात है, कोई भी एक इमेजिन कर सकते हो आप कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दो केस में बना अभी तक। सबसे पहला केस क्या था कि लड़का कहाँ पे खड़ा था, एक लड़का खड़ा था यहाँ पे, सबसे पहले नीचे से कुतुब मीनार को देख रहा था, ओके। और दूसरे केस में लड़की ऊपर थी और ऊपर से नीचे मंदिर का सीढ़ी को देख रही थी। दो केस, एक बार ऊपर से नीचे देखना और नीचे से ऊपर देखना, दोनों केस अलग अलग है और दोनों में एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन किया जा सकता है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस दिया हुआ है आपके बुक में। Suppose a hot air balloon is flying in the air. A girl happens to spot the balloon in the sky and run to her mother to tell her about it. Her mother rushes out the house to look at the balloon. Now, when the girl spotted the balloon, initially it was point A. When both mother and daughter came out to see it, it had already traveled to another point B. Can you find altitude of B from the ground? सबसे पहले केस में बोल रहा है एक लड़की अपने घर में थी। मैं एक वाइट पेज का यूज करता हूँ, ओके। वाइट पेज यहाँ पे है अपने पास। सबसे पहले एक लड़की एक घर में थी और उस घर से, मैं घर की पेंटिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, घर से एक बलून को उड़ते हुए देखी। जब यहाँ से देखी बलून को तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म तो हुआ ही इमेजिन करके, ठीक है। अब फिर जब वो फिर तुरंत अपने घर के अंदर गई। घर के अंदर जब जाएगी लड़की तो उसके तो बलून दिखेगा नहीं, तो वो अपनी मम्मी को बुलाने गई कि चलो बलून उड़ रहा देखते हैं। तो दोनों कोई साथ में आए। तो जब तक वो बाहर आई घर से तब तक बलून कुछ दूर आगे जा चुका था। अब दोनों मिलके जब देख रहे हैं तो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जो कि ऐसा कुछ होगा कि यहाँ पे अब आ गया है और यहाँ पर से अब पहले पॉइंट ए में था ये, अब पॉइंट बी में चला गया। तो पूछ रहा है क्या वो लड़की इस हाइट को बता सकती है जो कि उस बलून का हाइट बता सकती है जो कि जमीन से लेके ऊपर तक है। इस हाइट को बता सकते हो आप। 3 केस दिया था एनसीईआरटी में, तीनों केस हमने अच्छे से पढ़ा। और इसमें ये जो कहानी लिखा हुआ है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रिगोनोमेट्रिक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिसमें मैट्रॉन ये सब बता चुका हूँ पहला स्टार्टिंग पॉइंट में ही। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल respect to its acute angle called trigonometric ratio of angle. We will our discussion angle also। सबसे पहले कुछ मतलब सीधी सी बात है, सब बोल रहा है कि कुछ रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सम स्पेशल रेशियो बनाया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे जो कि होगा एक्यूट एंगल होगा। अब एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? एक्यूट एंगल उसे बोलते हैं जो कि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, इसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ेंगे और उसमें इंक्लूडेड होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री भी। ये भी स्पेसिफिक कर दिया गया है यहाँ पे। देखो 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, यहाँ पे मार्क दिखा देता हूँ मैं। 90 डिग्री एंड 0 डिग्री के बारे में भी मेजर करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज बोलेंगे उसे। चलो आगे बढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ते हैं।
trigonometric ratios. In section 8.1 you have forgot it. सबसे पहले एक ट्रायंगल एज्यूम किया गया। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है मैं इसे व्हाइट पेज में आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि आपके पास दो ट्रायंगल है। सबसे पहला ट्रायंगल मैंने बनाया ऐसा, ओके, दूसरा ट्रायंगल ऐसा। कोई प्रॉब्लम ट्रायंगल में, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। देखो सबसे पहले दो ट्रायंगल बनाया गया। ट्रायंगल का नाम है, मान लेते हैं हम ABC, एंड यहाँ भी ABC, ठीक है। अब नाम हम अलग अलग मान रहे हैं वैसे, सॉरी क्या हो गया, वेट, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया था। हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले दो ट्रायंगल इमेजिन करना है, दोनों सेम ही ट्रायंगल लेंगे, ओके। सबसे पहले एक ट्रायंगल लिए ऐसे, ट्रायंगल का नाम रख दिए AB एंड C, ओके। दूसरा ट्रायंगल सेम टू सेम ट्रायंगल, कलर चेंज कर देता हूं मैं, कलर ग्रीन, ओके। एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, सेम नेम ABC, ओके। अब इसमें बोल रहा है ये तो 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है और ये दोनों एक्यूट एंगल है, ओके। अब नाम बस बता रहा है कि अगर हम C से देखेंगे, किससे, एंगल C से जब हम देखेंगे, एंगल C से जब हम देखेंगे, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, वेट, कलर कर लेता हूँ पर्पल, ओके। जब मैं एंगल C से देखूंगा तो C से सटा हुआ है साइड कौन सा है, BC, उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड, ओके। जब हम एंगल C से देख रहे हैं तो एडजेसेंट साइड हो गया BC, और C के अपोजिट साइड में कौन है, एंगल C के अपोजिट साइड में कौन सा एंगल है बताओ। C के अपोजिट साइड में कौन सा साइड है AB, उसको बोलेंगे अपोजिट ऑफ एंगल C। और जब साथ में था, सटा हुआ था, ये लाइन देखो, एंगल सटा हुआ है इससे, एंगल C से, तो एडजेसेंट ऑफ एंगल C इज BC साइड किसका एडजेसेंट है, एंगल C का, और एंगल C का अपोजिट कौन सा है, ये AB, तो उसको C का अपोजिट AB, बस यही बताना चाह रहा था। बट इसमें एक चीज, दूसरा पॉइंट, जब मैं इसी ट्रायंगल सेम ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल में जब हम बात करने लगे एंगल किसकी, A की, जब हम सेम ट्रायंगल दोनों एंगल A की बात करने लगे, अब A से सटा हुआ साइड कौन सा है, ये वाला, A से सटा हुआ साइड कौन सा है, ये वाला, तो एंगल A से की बात हो रहा है। अब एंगल A से जो सटा हुआ है, कौन सा साइड सटा हुआ है, AB, तो वो हो गया एडजेसेंट ऑफ एंगल A साइड कौन सा है, AB। और A का अपोजिट कौन है, अब A का जब हम अपोजिट देखेंगे तो A का अपोजिट कौन सा होगा, BC, तो BC को बोलेंगे अपोजिट, AB को बोलेंगे एडजेसेंट। और उसी तरह जैसे कि इसका अपोजिट ये हो गया, सेम टू सेम, बस यही बताना चाहा है इस पेज में। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होगी। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि हम ट्रायंगल के बारे में कुछ जान ले, जो कि सबसे पहले इस लाइन को हम लोग क्या बोलते, सबसे पहला लाइन और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो होता है, इसे हम लोग बोलते हैं, ये जो लाइन है ना, हमेशा सबसे बड़ा लाइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको छोटा h से डिनोट करो, ठीक है। और इस लाइन को ये लाइन को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, और जब ये लाइन को बोलते हैं हम लोग क्या, बेस। सिंपल था, कोई दिक्कत, ये इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेनियस, सिंपल। लेकिन इसमें अब थोड़ा सा उलट पुलट होता है। अब ट्रायंगल का नाम मैं दे दिया ABC, और थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं रेड। जब मैं इस एंगल से बात कर रहा हूं ना, देखो बाकी H की जो बात कर रहा है ना, H कभी चेंज नहीं होगा। H जो स्लाइडेड होता है वही, जो इंक्लाइंड होगा वही हमेशा H होगा। H के बारे में क्लियर है, H हमेशा क्लियर रहेगा। लेकिन P और B जो है वो चेंज होता रहेगा। मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूँ, P और B जो है चेंज होता है। जैसे कि ट्रायंगल का नाम है ABC, सॉरी बैक नहीं हो जाना, AB एंड C। अब इस ट्रायंगल की जब बात करेंगे, जब एंगल C से जब देख रहे होते हैं ना, तब इसके अपोजिट में जो साइड होता है ना AB, इसके अपोजिट साइड कौन सा है, AB, उसको हम लोग P बोलते हैं। और जो C का एडजेसेंट होता है उसको हम लोग B बोलते हैं, समझ गए। और यही जब
चेंज कर दे एंगल, अगर हम एंगल ए से देखने लगे, अब की हम एंगल ए से जब देखने लगेंगे ना तो अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जब एंगल ए से देख रहे हैं तो ए का अपोजिट साइड कौन सा है, बी सी, तो बी सी अपोजिट है तो ये बन जाएगा पी, और एडजेसेंट हमेशा बी होता है, तो एडजेसेंट कौन है एंगल ए का, ए बी, तो ये बन जाएगा बी, और एच तो क्लियर है हमेशा। इसमें कोई दिक्कत आपको? जब हम एंगल सी से देख रहे थे, मैं कलर चेंज कर देता हूं आपको दिक्कत हो, जब हम एंगल सी से देख रहे थे तब इसका अपोजिट जो था वो पी था और इसका जो एडजेसेंट था वो बी था। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब हम एंगल ए से देखने लगे, जब हम एंगल ए से देखने लगे तो ए का अपोजिट जो साइड था वो पी बन गया और ए का जो एडजेसेंट था साइड वो बी बन गया, और एच हमेशा क्लियर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही समझाना चाह रहा है यहाँ तक पूरे पेज में। ओके, चलो, अगर ये समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समझ आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ तक हमें पूरी अच्छी से समझ आ चुका है कि ये उलट जाता है। जब सेम चीज यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ, यही चीज पूरा लैंग्वेज जो है वही लिखा हुआ है। जब हम एंगल इस ए से देखेंगे तो इसका अपोजिट जो होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा पी और इसका एडजेसेंट जो होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, और ये एच तो होता ही है हमेशा, ये बात क्लियर है। और लेकिन जब हम एंगल सी से देखने लगेंगे, जब हम एंगल सी से देखने लगेंगे ना तो सी का अपोजिट जो हो जाएगा वो पी बन जाएगा और सी का जो एडजेसेंट है वो बी बन जाएगा, और एच तो पता ही है। बस इतना क्लियर होना चाहिए पूरी तरह से। अब हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुछ वर्ड है, नया नया वर्ड हो सकता है आपने नाइन्थ में कभी नहीं, या तो नाइन्थ में या तो कभी नहीं सुना होगा। जैसे कि कुछ नाम में सबसे पहला नाम, मैं कलर अच्छा ले लेता हूँ ग्रीन। नाम सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड, और एक है नीचे कॉट। वेट, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 चीज है। मैंने सबका शॉर्ट नेम लिया। साइन, कोसाइन, कोसाइन का शॉर्ट नेम कॉस, टेंजेंट का शॉर्ट नेम टेन, कोसेंट का कोसेक, इसका सेक, इसका कॉट। ओके, अब सबको रेशियो के बारे में अच्छे से जानेंगे कि क्या क्या होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेम से, ट्रायंगल का नेम से लिखा हुआ है BCAC। अब ये नेम तो कभी भी चेंज हो सकता है, इसे नहीं याद करना है हमें। जो याद करना है वो PBH के फॉर्म में याद करना है, क्योंकि अगर मैं ट्रायंगल यहाँ पे ये ट्रायंगल लिया है, कोई भी ट्रायंगल लिया ABC के नाम से, मैं अगर PQR लूंगा तो ये जो नाम है BCAC वो नाम तो चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम एक प्रॉपर नाम लेते हैं जिसे हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं, उसे व्हाइट पेज में देखने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो व्हाइट पेज आजा। ओके, आ गया। देखो, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, वो भी, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है 90 डिग्री। अब मैं कलर चेंज करता हूँ ब्लू। अब देखो, अब तुम्हें पता है एंगल हम मान लो इस एंगल से देख रहे हैं भाई, इस एंगल से देख रहे हैं, तो इस एंगल का नाम दे देते हैं, ट्रायंगल का नाम AB एंड C। अब तुम्हें पता है अगर एंगल C से देख रहे हैं तो C का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा P, और C का जो एडजेसेंट साइड होगा वो हो जाएगा B, और जो H तो होता ही है। अब जो नाम सुने थे हम लोग, क्या क्या नाम सुने थे? साइन और कॉस और टेन। पहले 3 नाम पे ध्यान देते हैं, चलो, क्योंकि जगह नहीं है काफी। अब साइन का जो रेशियो होता है वो हमेशा होता है P/H, ये आपको याद रखना पड़ेगा। साइन का जो रेशियो होता है वो होता है P/H। ओके, और जब हम कॉस का रेशियो देखेंगे तो उसका रेशियो होता है B/H, और जब टेन का रेशियो देखेंगे तो P/B। तीनों का रेशियो अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए कि देखो, और साइन, कॉस, टेन तो मैं डायरेक्ट लिखा। इसमें अगर मैं ये स्पेसिफिक नहीं करूं कि साइन कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं, अगर सबके पीछे में मैं साइन C नहीं लगाया, कॉस C नहीं लगाया, टेन C नहीं लगाया, तो ये रेशियो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जिस एंगल से मैं देख रहा हूं साइन के बाद वो एंगल लगाना पड़ेगा। साइन C से देख रहे हैं तो साइन C, कॉस C से देख रहे हैं कॉस C, टेन C से देख रहे हैं तो टेन C। अब इसके लिए ये रेशियो है,
और मैं बता चुका हूं आपको कि रेशियो चेंज हो जाएगा अगर मैं एंगल ए से देखने लगूं। तो चलो अब हम एक वाइट पेज लेते हैं और एंगल देखते हैं। पहले आगे देखते, नहीं तो देखो उसका आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे इसका एक ट्रायंगल भूलना नहीं है। ट्रायंगल यहाँ पे था क्या, यहाँ पे ए, यहाँ बी, यहाँ सी। एंगल सी से देख रहे थे हम लोग, एंगल सी से पी था, बी था, एच था। अब एंगल सी से देख रहे थे तो क्या होगा बताओ। एंगल सी से देख रहे थे तो कौन कौन बच गया, कौन सा, कोसेक और सेक एंड कॉट, ये तीनों बचा हुआ है। कोसेक का होता है h/p, सेक का होता है h/b एंड कॉट का होता है b/p। और एक मैं चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, सबको ये जो उल्टा होता सबका, ठीक है, ये सब जो है ना किसका किसका उल्टा होता मैं बताने जा रहा हूं। देखो ये जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा है, सेक है कॉस का उल्टा है, और कॉट जो है टेन का उल्टा है। इसीलिए सबको देखो, साइन का क्या था p/h, तो कॉसेक का आ गया h/p। कॉस का क्या था b/h, तो सेक का आ गया h/b। और टेन का क्या था p/b, तो इसको उल्टा कर दिए b/p। बस ये सब उल्टा होता है। और एक चीज बता देता हूं इसका आगे, अगर मैं एंगल ए से देखूं तो क्या होगा, ये समझ आ गया होगा। मैं आगे देखते हैं अब एंगल ए से। अगर मैं एंगल ए से देखूं तो क्या क्या चेंजेस होंगे। चेंजेस नाम में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन मैं साइड से चेंजेस आ जाएगा। देखो जब हम एंगल ए से देख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, साइन ए और कॉस ए और टेन ए। अब जो भी आएगा उसका उल्टा हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर इसके लिए कौन सा P बन जाएगा। अब कौन A के लिए अपोजिट कौन है, ये BC, तो ये बन जाएगा P और ये बन जाएगा B और ये बन जाएगा H। ये तो H तो कॉमन रहता है हमेशा, कोई चेंजेस नहीं आता है। अब चेंज हो गया तो फार्मूला तो वही होगा, सेम टू सेम, P/h cos B/h और P/p B, सॉरी, फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अब आप बोलोगे चेंजेस आया कहाँ, चेंजेस यहाँ पे आया कि इस साइड का लेंथ अगर मैं मान लो 10 दिया हुआ था और इस साइड का लेंथ मान लो 15 दिया हुआ था। जब मैं सी से देख रहा था, तो साइन ए निकालने को कहा गया। तो साइन ए निकालने को, मान लो इसका लेंथ दे दिया कुछ, वेट एक सेकेंड, मान लो इसका लेंथ 3 है, इसका लेंथ 4 है, इसका लेंथ 5 है। ओके, अब मुझे जब साइन सी से दिया गया कि साइन सी से निकालो क्या होगा, साइन सी का मान पर क्या होगा, तो हमको पता है P/h होगा। तो P उस समय यहाँ पे था, P उस समय यहाँ पे था, तो हम लोग 3/5 लिखते। और लेकिन जब साइन ए पूछने लगा तो P यहाँ पे आ चुका है। अब P यहाँ पे आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/5। मतलब आंसर में चेंजेस आया ना, साइड चेंज हो गया। इसीलिए जो लेंथ होता है उसका चेंजेस आता है। इसीलिए एंगल ए से अलग फार्मूला, अलग रेशियो बन जाता है और उससे अलग रेशियो। फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप हर एक बात यहाँ तक समझ पाए होंगे। पूरा का पूरा रेशियो है के बारे में समझ पाए होंगे। कि अब एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ है, मैं सोच रहा हूँ बता ही दूँ। लास्ट चीज दिया हुआ है वो 10 के बारे में दिया हुआ है। 10 के बारे में क्या दिया हुआ देखते हैं। 10 के बारे में दिया हुआ है, 10 बराबर होता है साइन बाय कॉस, और कॉट बराबर होता है उल्टा इसका, कॉस बाय साइन। बस ये एक कॉमन चीज है जो आपको याद रखना चाहिए कि 10 बराबर साइन बाय कॉस, और कॉट 10 का उल्टा तो कॉट होता ही है, तो इसका उल्टा ये होता है, तो बस कॉस बाय साइन। बस यही चीज बताया गया है इसमें, और लास्ट तक और कुछ नहीं बताया गया है। मैं इसका आगे अगले दिन बताऊंगा। अगले दिन पूरा ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।